क्लास 10 यूपी बोर्ड में अध्ययनरत सभी स्टूडेंट को जय हिंद, वंदे मातरम। आज सामाजिक विज्ञान का पेपर था जो कि परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। तो देख सकते हैं क्या है सामाजिक विज्ञान 2026। पेपर कोड है 825 GS पूर्णांक 70। तो इसका हम एनालिसिस करेंगे। तो प्यारे बच्चे, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग इस पे कमेंट करें कितना आपका स्कोर बन रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 1, वियना की संधि कब हुई थी? तो विकल्प ए सही हो जाएगा 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन लेने का फैसला कब लिया? तो फरवरी 1922 को लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया? मांग को स्वीकार कर लिया था औपचारिक रूप से। तो कहाँ पे? लाहौर, 1929 ईस्वी। विकल्प भी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो विकल्प डी, सिंहली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? इसमें हो जाएगा विकल्प सी सही है, शिक्षा। समवर्ती सूची का मतलब जब केंद्र और राज्य जो दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाए उसे समवर्ती सूची कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? बेल्जियम में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 में सामुदायिक सरकार। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को किस वर्ष लागू किया गया? तो 1956। विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय जनता पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1980। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया? तो 14 जुलाई 1942 को। विकल्प भी सही है। 10 नंबर, किसने ऐलान किया था कि अस्पृश्यता को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती? अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत। तो महात्मा गांधी ने ऐलान किया। विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, उत्तरी पूर्वी राज्यों में शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल के कम होने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो विकल्प देखो, स्थलाकृति, घने जंगल, प्रतिकूल जलवायु, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जल भंडारण हेतु भूमिगत टाँका का प्रयोग विशेषकर निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो विकल्प सी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 13, लैटराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो विकल्प बी, 13 बी, उड़ीसा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है? तो विकल्प बी, तांबा, यानी कॉपर इसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारत सर्वाधिक किस मद का निर्यात करता है? पेट्रोलियम उत्पाद। विकल्प ए। मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्न स्तर पर है? तो म्यांमार। विकल्प डी सही हो जाएगा। 17 में क्या है? UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में किन मानदंडों को सम्मिलित किया गया है? तो देखो, प्रति व्यक्ति आय, शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, उपरोक्त सभी। तो सभी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो क्या हो जाएगा? 18 का शीशे ईंट बनाना, ये द्वितीयक में आता है। द्वितीयक में यानी ब्रिक्स मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का प्रतिफल है? तो आर्थिक वृद्धि, वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच, सांस्कृतिक आदान प्रदान, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अंतिम प्रश्न, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना?
तो ये बना था विकल्प ए 1986 बना था 1986। चलिए अब ये 20 विकल्प पूरे हो गए। अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कितने आपके सही हो रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए आगे। अब आता है खंड बा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में आपको देना था, आप दे दिए होंगे। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ और कैसे हुआ? रालेक्ट एक्ट, अथवा ये न कर पाओ तो अथवा था देखो। और लोकतंत्र दूसरा क्या है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इन अब इसी देखो अथवा भी दिए हुए है, दोनों में से एक करना है आपको। औद्योगिक प्रदूषण, इसके बाद फिर अथवा भारत में सौर ऊर्जा। अब क्वेश्चन नंबर 4 बहुराष्ट्रीय कंपनियां। इसके बाद शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता के 4 अधिकार लिखना था अथवा में। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आगे क्या है? खंड बा में ही अब 150 में शब्दों में देना है आंसर आपको। तो बिस्मार्क कौन था, इसको जो है आप कर लिए होंगे। राष्ट्रवाद क्या है, इसमें एक करना था आपको। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था, अब देखो लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, भूमि निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, या अथवा क्या है बहु उद्देशीय नदी। देखो ये 6 नंबर के हैं, सब 6 नंबर के हैं। असंगठित असंगठित क्षेत्र, अब ऋण के औपचारिक अनौपचारिक। अब बिस्मार्क वाला देख लीजिए, बिस्मार्क कौन था? देखो ऑटो वान बिस्मार्क एक प्रमुख जर्मन राजनेता थे जिन्हें जर्मन की एकता का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। परिचय, ऑटो एडुअर्ड लियोपोल्ड बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य के प्रथम चांसलर थे जिन्हें लौह चांसलर भी कहा जाता था। एकीकरण में भूमिका, उन्होंने 1862 में प्राशिया के चांसलर के रूप में कार्यभार संभाला और जर्मनी के राज्यों को एकजुट करने का लक्ष्य रखा। नीति, बिस्मार्क ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई जिसका अर्थ था कि एकीकरण केवल युद्ध और सैन्य शक्ति के माध्यम से ही संभव है। और परिणाम क्या हुआ? इस नीति के तहत उन्होंने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ 3 युद्धों का नेतृत्व किया जिससे प्राशिया के नेतृत्व में अधिकांश जर्मन भाषी राज्य एकजुट हुए और 1871 में जर्मन राज्य का गठन हुआ। चलिए नेक्स्ट दूसरा भी देख लीजिए, उम्मीद है आप कर लिए होंगे वहाँ पर। तो क्या है? लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिससे जनता के पास अपने प्रतिनिधियों को चुनने की शक्ति होती है। अब इसमें आता है क्या? लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं में निम्नलिखित प्रकार से सामंजस्य स्थापित करता है। बहुसंख्यकवाद पर रोक, लोकतंत्र बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक समूहों पर अपनी इच्छा थोपने से रोकता है जिससे सामाजिक संघर्ष की संभावना कम हो जाती है। सर्वसम्मति का निर्माण, यह विभिन्न समूहों के बीच बातचीत और विचार विमर्श के माध्यम से आम सहमति बनाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। समावेशी नीतियाँ क्या है? लोकतांत्रिक सरकारें सभी समुदायों के हितों को ध्यान में रखते हुए नीतियाँ बनाने का प्रयास करती हैं। विवादों का संपूर्ण समाधान या सामाजिक विभाजनों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों और शांति और संवैधानिक तरीके से हल करने के लिए तंत्र प्रदान करता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी प्यारे बच्चे वहाँ कर लिए होंगे। अब आगे क्या है देखिए, इसका भी अध्ययन कर लीजिए। अब देखो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारक कौन कौन से हैं? वनोन्मूलन, इसके अंतर्गत क्या होता है? वनों की कटाई से मिट्टी का कटाव बढ़ता है जिससे ऊपरी उपजाऊ मिट्टी बह जाती है। अति सिंचाई क्या है? अत्यधिक सिंचाई से मिट्टी में लवणता और क्षारीयता बढ़ जाती है जिससे भूमि बंजर हो जाती है। अति पशुचारण क्या है? पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई से घास का आवरण हट जाता है जिससे मिट्टी, हवा और पानी के कटाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। खनन और उत्खनन क्या है? इन गतिविधियों से भूमि की सतह को नुकसान पहुंचता है और अपशिष्ट पदार्थों से मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। तो यहाँ तक था। अब आता है प्यारे बच्चों क्या मानचित्र संबंधित प्रश्न। अब इसमें आपको क्या करना था? निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए रेखा चित्र चिन्ह द्वारा दर्शाइए और सही नाम का अंक लिखिए। अंकन के लिए ये आधा आधा नंबर दोनों है। वो देखो वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में, अमृतसर ये कहाँ पड़ता है? पंजाब में। और दूसरा क्या है? वह स्थान जहाँ नील खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ तो चंपारण है। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ? बिहार में हुआ था। और नंबर 3 क्या है? वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया तो अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कहाँ पे हुआ था? नागपुर में हुआ था। नागपुर, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1920 में, कहाँ हुआ था? नागपुर, नागपुर। इसके बाद वह स्थान जहां कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई,
ये हुआ कहाँ, लाहौर में, लाहौर में हुआ था। अब ये कहाँ पे, ये अहमदाबाद, मिल मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ, अहमदाबाद। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट है देखो, मानचित्र संबंधी है प्रश्न, विशाखापत्तनम चिन्ह द्वारा नाम सहित। अब क्या है, कावेरी नदी किसी प्रदेश का एक परमाणु ऊर्जा, असम की राजधानी, कपास उत्पादन का प्रमुख स्रोत। देखो पहले में क्या हो जाएगा, पहले में ईस्ट कोस्ट क्या है, आंध्र प्रदेश में है पहले में, और दूसरे में कावेरी का है, बाई ऑफ बंगाल। और किसी देश परमाणु ऊर्जा क्या है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। असम की राजधानी कौन है, दिसपुर हो गया। और उसके बाद कपास उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र गुजरात है। कपास कहाँ होती है, गुजरात में होती है, गुजरात। अब इधर देखिए, अब आता है केवल दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है। अब इसी के साथ ये प्रश्न पूरा हुआ। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं कमेंट करें कितना आपका स्कोर जा रहा है, और इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।